मैं शेयर करूंगा एक और स्टॉक जहां पे 95% प्रॉफिट हमने बुक किया। नाम है शक्ति पंप। तो ट्विटर पे मैंने शेयर किया था 29 जून 2023 को ट्विटर पे मैंने शेयर किया था ये स्टॉक। और काफ़ी मुझे बुलिश लग रहा था उस टाइम पे। और मैंने कहा था कि एटलीस्ट 6 मंथ का आपको व्यू लेके चलना है। तो आइए देखते हैं फिर कब मैंने अगेन ट्वीट किया था, पोजीशन एग्जिट किया था। तो ये दूसरा ट्वीट है जो कि मैंने 22 अक्टूबर 2023 को मैंने पोस्ट किया था कि 4 मंथ में 90% रिटर्न बन रहा है। तो सारा जो भी मैं काम करता हूँ वो शेयर करता रहता हूँ। आइए अब देखते हैं चार्ट्स पे कि क्या सेटअप था और स्ट्रेटजी क्या है जिससे कि आप भी ऐसे स्टॉक ढूंढ पाए और इन्वेस्ट कर पाए। तो अभी मैंने शक्ति पंप इंडिया का चार्ट खोल लिया है और टाइम है अराउंड अक्टूबर नवंबर 23 को। और आइए देखते हैं कि क्या फिर हुआ। तो उस टाइम पे स्टॉक डाउन जा रहा था 22 की काफ़ी तेज़ी के बाद। और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि जहाँ पे कन्वर्जेंस होता दिख रहा था। तो ये एक बड़ी कैंडल बनी और फिर उसके बाद हमें देखना है कि एक कैंडल के नीचे ना आए। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है इमीडिएटली आप ट्रेड कर सकते हैं, इमीडिएटली बाई करना है। और लो रहेगा आपका जो कैंडल का लो है 427, तो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे वॉच रखनी पड़ेगी। तो आइए देखते क्या हुआ उसके बाद। वहीं से स्टॉक ऊपर चला गया, ठीक है। और देखते हैं आगे और क्या होता है। अभी कोई एग्ज़िट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि जब भी ऐसे अप मूव आते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव है राइट, तो उस केस में आपको ट्रेल करना है एग्रेसिवली, लेकिन 50% क्वांटिटी को, जो भी एक आपका डिसेंट 15-20% मार्केट की हिसाब से, जैसे यहाँ पे इजीली अगर आपने यहाँ पे बाई किया है ओके, जो कि प्राइस है 550 के आसपास, तो फिर अराउंड 800-850 के आसपास आप 50% क्वांटिटी को लेके आइए और बाकी 50% जो क्वांटिटी है उसको आप एग्रेसिवली ट्रेल कीजिए, जैसे 10% के स्टॉप लॉस में या 20% के ऐसे। तो उससे क्या होगा कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा अप रन में। और जैसे ही स्टॉक नीचे आएगा 50% आप बुक कर लीजिए। लेकिन लॉन्ग रन में अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो बाकी की जो 50% पड़ी है क्वांटिटी, उसमें आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर वो भी स्ट्रेट ऊपर ही जा रहा है। तो ये है अभी का करंट सिचुएशन। अभी यहाँ पे और डिस्कस ये करेंगे कि मान लीजिए एक बार आप स्टॉक मिल गया स्ट्रॉन्ग स्टॉक और आप अपॉर्चुनिटी मिस कर गई एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री का, तो फिर कुछ और अपॉर्चुनिटी भी थी जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। ये स्टॉक बड़ा कैंडल दिया 16 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद स्टॉक साइडवे हो गया। तो जैसे ही ये अप खुला तो फिर आप यहाँ पे कहीं पे पोजीशन बना सकते हैं। तो यूजुअली देखा एक और चीज़ आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही बड़ी कैंडल बनती है तो ये पैटर्न होता है छोटे स्टॉक में जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है। तो क्या होता है कि आपको टेक्निकल पे सही एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे तीन चार इंस्टेंस हुए हैं। पहला ये वाला बड़ा कैंडल बना, फिर अगेन साइडवे चला गया और कैंडल के लो तक, नियर लो तक आया यहाँ पे। और फिर सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे हुआ कि कैंडल के नीचे भी, लो के नीचे भी चला गया, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये वाला, तो यहाँ पे भी लो के नियर एक बार तो आ ही गया था। और ये वीकली कैंडल है तो डेली में हो सकता है कि क्लोजिंग भी दिया हो। और यहाँ पे एक था ऐसा सिचुएशन कि वो नीचे तक नहीं आया। तो ये यूजुअली मैंने देखा है होता है जब स्टॉक्स में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम होती है, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में जब भी आप साइडवे स्टॉक जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप रिस्क
लेके एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा नीचे उसके 15-20%, 30% बेस्ड ऑन वॉल्टिलिटी। तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हैं ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को। स्ट्रेटजी क्या है? सिंपल है, आपको ऐसे स्टॉक ढूंढना है जहाँ पे कन्वर्जेंस ऐसे होते दिखे। ओके, कन्वर्जेंस जब भी होता है तो प्राइस ऑलमोस्ट बॉटम बना लिया होता है, तो आपको फिर वेट करना है कि वो अप मूव अप क्रॉस करें और उसके बाद सस्टेन करें। बहुत बार ये होता है कि अप मूव होने के बाद वो फेल कर जाता है। तो आइए ऐसे भी कुछ सिनेरियोज देखते हैं और फिर मैं बताऊंगा कि अभी राइट नाउ कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। अभी राइट नाउ कौन से स्टॉक्स अच्छे मुझे दिख रहे हैं। एक स्टॉक है जो कि मैंने ट्विटर पे पहले भी शेयर किया था और इसमें हमने एक ट्रेड भी लिया है। कुछ आई थिंक नो प्रॉफिट और नो लॉस पे कुछ बुक कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए, ये एक सिचुएशन है जहाँ पे क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस यहाँ पे हो रहा था पहली बार। ठीक है, ये जो कैंडल बना उसके बाद करेक्शन आया, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेना था। एंट्री ले ली होती तो उसके बाद हमने कुछ शायद इसमें थोड़ा इन्वेस्ट भी किया था, हमारी ट्रैक शीट में है, अगर आप चाहे तो फॉलो कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉफिट डेफिनेटली 10% तक जितना मिल रहा था। और उसके बाद अगेन ये जो येलो लाइन है, ट्रेंड लाइन, उसका काफ़ी बड़ा रोल है। मैं अगेन टाइम एंड अगेन शेयर करता रहता हूँ कि ट्रेंड लाइन आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ट्रेंड लाइन जैसे ही यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो सिंपल है, आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस रखना ही है बाय डिफॉल्ट, तो अपने आप वो निकल जाएगा। हो सकता है वापस थोड़ा सा नीचे 30% जाके अगेन आए, तो अभी मुझे लग रहा है ऐसे ही कुछ सिचुएशन होगा। अभी ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है, बट एक बार फेल हो गया है तो फिर अगेन जब तक ये हाई, ये जो हाई है, ठीक है, ये जो हाई अराउंड 335 या फिर 350 का, 360 का हाई जो है एकदम हाई, तो वो कंसिडर अगर आप करेंगे तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता और ऊपर सस्टेन नहीं होता, हम इसमें वेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और भी, क्योंकि मुझे अभी भी, मैं ये स्टॉक पे काफ़ी पॉजिटिव हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रेड राइट नाउ ले सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा आपका ये ग्रीन कैंडल के नीचे। और एक स्टॉक मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, वो है इंडोस्टार कैपफिन। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे काफ़ी पोटेंशियल लग रहा है। ये मैंने शेयर किया था ट्विटर पे भी, थोड़ी लाइन गड़बड़ हो गई है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे काफ़ी पोटेंशियल लग रहा है कि ये स्टॉक भी आगे ऊपर जाना चाहिए। तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में, मैंने ये भी एक ट्विटर पे शेयर किया था, भारत वायर रोप्स। तो यहाँ पे एक एसेंडिंग ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, तो ट्रेंड डाउनवर्ड है, तो यूजुअली पैटर्न ये कहता है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो डाउनवर्ड्स का। लेकिन अभी हमें देखना ये है कि यहाँ पे अगर ब्रेक अप हो साइड तो फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जब भी वाइट लाइन ब्लू लाइन के ऊपर क्रॉस हो उसके बाद ही प्राइस एक्शन देख के ट्रेड लेना है हमें। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बाई कर सकते हैं राइट नाउ और वेट कीजिए कोई भी साइड ब्रेक। अगर अप साइड देता है तो ठीक है, अगर डाउन साइड देता है तो आप स्टॉप लॉस रख के काम कर लीजिए। और एक स्टॉक जो कि मैंने रिसेंटली शेयर किया था, और नंदन डेनिम्स, हम पिछले ऑलमोस्ट 7-8 महीने उसको ट्रैक कर रहे हैं, और जब पहली बार यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था तब से हम ट्रैक कर रहे हैं। तो ये ट्रैक शीट में भी मैंने शेयर किया था, उसमें हमने एक तो ट्रेड लिए जिसमें वीक लगा था। तो अगेन आप देखेंगे जो भी हमने एक स्टैंडर्ड पैटर्न अभी डिस्कस किया कि बड़ा कैंडल उसके बाद करेक्शन, अगेन यहाँ पे एक दो बड़े कैंडल और उसके बाद करेक्शन, अगेन यहाँ पे दो बड़े कैंडल उसके बाद करेक्शन। तो जब भी करेक्शन होता है स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आपको एंट्री करना है और इजीली एवरी टाइम एटलीस्ट 15 to 25-30% अप मूव में आपको दे देगा। तो यहाँ पे अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एक यहाँ पे थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों बार अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको
70 to 90% रिटर्न यहीं पे बन जाता, और वो भी कितने टाइम में, लेट्स सी, फ्रॉम हियर नवंबर 23 से अभी तक, तो ऑलमोस्ट पिछले 7 महीनों में आपको अगर 70% भी प्रॉफिट बन जाता है, 50% भी मैं कहूँ ऑन अ मिनिमल साइड, सो इट्स वेरी गुड प्रॉफिट। तो ऐसे आप स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हो, कन्वर्जेंस हो रहा हो, उसको आप वेट कीजिए करेक्शन होने के, और उसमें आप 2 आवर पे 4 आवर पे इन्वेस्ट कीजिए। So that's it. That's the strategy. And to know more such stocks, please follow on our Twitter. Thank you very much.